स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के मामले पर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि शंकराचार्य जी लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने फर्जी मुकदमा लिखवाकर आवाज दबाने की कोशिश की। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर पर अखिलेश का तंज, कहा कि बम नहीं बनाया तो कम से कम सुतली बम ही बनाया होता। टंकी नहीं सह पा रही बीजेपी का भ्रष्टाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर जापान दौरा, निवेश संबंधों को मजबूत करना लक्ष्य। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन की करेंगे यात्रा। यूपी में आज विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान दिवस है। बूथों पर लिए जाएंगे दावे आपत्तियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। मीटिंग में शामिल होंगी पार्टी सुप्रीमो मायावती। संगठन की मजबूती, पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज एसबीएसपी की सामाजिक समरसता महारैली होगी। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में जनसभा होगी। 10,000 से अधिक प्रबुद्ध ब्राह्मणों के शामिल होने का दावा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के आजमगढ़ में 2 अलग अलग कार्यक्रम। ओपी राजभर की रैली से कुछ दूर दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगे आनल राजभर, कहा कि पहले कर दी कार्यक्रम की घोषणा। वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के निर्देशों के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में उच्च स्तरीय बैठक। अनिवार्य न्यायिक निगरानी के लिए एक ढांचा बनाने पर मंथन हुआ। मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी शामिल हुए। एसआईआर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, अगर एसआईआर का पालन नहीं हुआ तो होंगे दुष्परिणाम। किसी भी तरह 28 तारीख को करना होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। 1 मार्च से केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। 480 कंपनियां 1 मार्च से तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक ही ऐसा राज्य, हर चुनाव के समय यहां पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी होनी चाहिए केंद्रीय बल तैनात। जन उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा कि 25 तारीख के आसपास हम अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। गठबंधन वाले दलों के नेता होंगे साथ। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगी। कालीघाट मंदिर में करेंगी दर्शन और पूजन। महिला सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। का रास्ता, हिंदू समाज ने हर जगह देश और समाज के उत्थान में सकारात्मक योगदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज तमिलनाडु दौरा। मदुरई के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवगंगा में मंदिर में करेंगे दर्शन। रानी वेलू नचियार पैलेस का भी करेंगे दौरा। दिल्ली में बिहार डेवलपमेंट समिट आज तालकटोरा स्टेडियम में जुटेंगे निवेशक और उद्योगपति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। सिख गुरुओं पर टिप्पणी के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से जुड़ा मामला। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आलोक शेखर को नोटिस भेजा। 27 फरवरी को पेश होने को कहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार करेंगे साझा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहमदाबाद में जनता के साथ सुनेंगे कार्यक्रम। राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल। 4 मंत्रियों ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहस से भागने का आरोप लगाया। बिहार की नीट छात्रा मौत मामले में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि तेजी के साथ सीबीआई को सौंपा गया मामला। यदि इसमें न्याय न मिले तो शर्मनाक बात है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक उमेश काऊ की बड़ी मुश्किलें। अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। आरोपी विधायक से पार्टी करेगी सीधा सवाल जवाब। उत्तराखंड बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन का वीडियो हो रहा वायरल। समारोह में बंदूकों के साथ महिला का डांस देखते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। एमपी के जबलपुर सिहोरा में हुए उपद्रव मामले में 5 एफआईआर दर्ज। अब तक कुल 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर हुआ था तनाव। तेलंगाना के कामारेड्डी में शॉपिंग मॉल में संगीत बजाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई। जमकर हुई धक्का मुक्की और पत्थरबाजी। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर किया।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल भेजा गया। यूपी के कासगंज में 5 लोगों की मौत। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सुसाइड की आशंका है। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत। हॉस्टल के अंदर लटका मिला शव। संस्थान सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल। पिछले साल भी हुई थी यहां पर इसी प्रकार की घटना। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक की चाकू से गोदकर हत्या। फैक्ट्री के एक मजदूर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप है। आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह रेड मार रही है। बिहार के नवादा में दहेज की खातिर विवाहिता की गला घोंचकर दर्दनाक हत्या। मायके वालों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। 2 साल पहले ही हुई थी शादी। एमपी के मैयर में बारात निकालने को लेकर विवाद हो गया। सरपंच और उसके गुर्गों के गाली गलौज करने पर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सीधी में आपस में भिड़ गए बाराती और घराती। जमकर चले हाथ मुक्के और डंडे। डीजे की धुन में नाचते हुए जा रहे थे बारातियों से कहासुनी के बाद ये विवाद बढ़ गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दबंग ने की पुलिस के साथ हाथापाई। सड़क पर खड़े कुछ संदिग्ध युवकों को टोकने पर पुलिसकर्मियों और उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंची महिला के साथ मारपीट। महिलाओं ने बच्चा चोरी के आरोप में महिला को पीटा। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान एक बच्चे को लगी गोली। बच्चे की हालत गंभीर। पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी नाबालिग और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के मेरठ में रंगदारी वसूलने वाले 2 दारोगा को जेल। दोनों को प्रयागराज पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तो वहीं कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक कारोबारी से वसूले गए थे 20 लाख रुपए। यूपी के गोरखपुर में शिकंजे में लिए गए सांप छिपकली की तस्करी से जुड़े गैंग के सदस्य 8 महिलाओं समेत 16 लोग गिरफ्तार। कई गाड़ियों से निकली सांप छिपकली बरामद। राजस्थान के जोधपुर में शोरूम के बाहर से पीतल का बना हाथी चोरी हो गया। 50,000 रुपए का था यह हाथी। शातिर चोर हाथी को चुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। गुजरात के राजकोट में नशे की हालत में बस चला रहे चालक ने मचाया तांडव। बेकाबू बस ने 11 रेलिंग तोड़ी। 2 अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी। दिल्ली में 23 साल के साहिब धनेशरा के लिए इंसाफ की हो रही है मांग। द्वारका सेक्टर 6 में निकाला गया कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च। परिजनों के मुताबिक नाबालिग की कार ने मारी थी साहिल की कार को टक्कर। पंजाब के लुधियाना में एनआरआई महिला की डिलीवरी ने बदमाशों के लूट के मंसूबों को नाकाम कर दिया। बदमाशों ने कार पर अंडे फेंककर रोकने की कोशिश की। महिला ने तलवार लेकर ललकारा तो भाग खड़े हुए बदमाश। शाहरुख खान ने सलमान खान के पिता सलीम खान का जाना हाल। पहुंचे मुंबई के लीलावती अस्पताल। सलीम खान का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे कई सेलिब्रिटीज।